आइए दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेन में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो शिवलिंग पर जल चढ़ाने के पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है, शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है और इसके पीछे क्या कोई वैज्ञानिक कारण भी है या केवल एक धार्मिक परंपरा है, तो आज हम जानेंगे कि इस परंपरा के पीछे छिपा एक ऐसा वैज्ञानिक पहलू जिसे शायद आपने पहले कभी नहीं सुना था। तो अब समझते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने की प्रक्रिया या इसके पीछे कारण। देखिए, शिवलिंग केवल एक पाषाण या मूर्ति नहीं बल्कि भगवान शिव के निराकार, अनंत और सर्वव्यापक स्वरूप का प्रतीक है। लिंग का अर्थ होता है संकेत या चिन्ह और शिवलिंग शिव के रूप में उसी प्रतिनिधित्व करता है जो आदि अनंत है। धार्मिक दृष्टिकोण से ये न केवल सृष्टि के संहारक शिव का प्रतीक है बल्कि सृष्टि की उत्पत्ति और ऊर्जा के स्तंभ का संकेत भी है। शिवलिंग का अर्थ ऊर्ध्व और भाग ब्रह्मांडीय ऊर्जा को दर्शाता है और उसका आधार शक्ति का प्रतीक होता है, जिससे शिव और शक्ति का एकत्व स्पष्ट होता है। वैज्ञानिक रूप से शिवलिंग को ऊर्जा का केंद्र माना गया है। ये प्राय ग्रेनाइट या क्वार्ट्ज जैसे पत्थरों से बना होता है जिसमें ऊर्जा उत्पन्न करने वाले गुण होते हैं। अब जब इस पत्थर पर जल या दूध चढ़ाया जाता है तो थर्मल रिएक्शन द्वारा सकारात्मक कंपन उत्पन्न होता है जो वातावरण को शुद्ध करता है। साथ ही शिवलिंग पर ध्यान केंद्रित करने से मानसिक शांति और आत्मिक जागरूकता प्राप्त होती है। ऐतिहासिक ग्रंथों जैसे लिंग पुराण और स्कंद पुराण में भी इसका विस्तृत वर्णन है। शिवलिंग न केवल उपासना का माध्यम है बल्कि यह ऊर्जा और चेतना का संतुलन का दिव्य प्रतीक भी है। तो दर्शकों, अगर हम समझे तो हिंदू धर्म में शिवलिंग पर जल चढ़ाना एक प्राचीन और पवित्र परंपरा है जिसका धार्मिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व है। शास्त्रों के अनुसार शिव को जल अत्यंत प्रिय है और जल अर्पण करने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सावन के महीने में और महाशिवरात्रि जैसे महापर्वों पर विशेष रूप से जल चढ़ाने की परंपरा का पालन किया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को ग्रहण किया तब उनकी तपन को शांत करने के लिए देवताओं ने उनके ऊपर जल की धारा प्रवाहित की थी। इसी घटना से परंपरा से जुड़ी हुई है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम देखें तो शिवलिंग ग्रेनाइट जैसे पत्थरों से बना होता है जिसमें ऊर्जा संचय और उत्सर्जन की विशेषता होती है। ठंडा जल अर्पित करने से ऊर्जा सक्रिय होती है जो वातावरण में सकारात्मक फैलाती है। साथ ही ये प्रक्रिया मन को शांत करने में सहायक होती है, जैसे ध्यान का एक रूप। एक प्रकार से शिवलिंग पर जल चढ़ाना केवल एक धार्मिक विधि नहीं बल्कि एक ऊर्जा संतुलन और मानसिक शुद्धि की प्रक्रिया भी है जो व्यक्ति को ईश्वर, प्रकृति और आत्मा से जोड़ती भी है। तो दर्शकों, ये हमने समझा इसका महत्व। साथ ही आप शिवलिंग चढ़ाने पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी समझना बहुत जरूरी है। जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो अक्सर इसे केवल एक धार्मिक परंपरा मानते हैं, लेकिन अगर हम इसे वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो इसके पीछे गहरा विज्ञान छुपा हुआ है। शिवलिंग अधिकतर ग्रेनाइट या क्वार्ट्ज जैसे विशेष पत्थरों से बनाए जाते हैं। ये पत्थर केवल मजबूत नहीं होते बल्कि इसमें ऊर्जा को संचित और प्रवाहित करने की विशेष क्षमता होती है। अभी हम देखें तो इन पत्थरों में पीजियो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जिसका मतलब ये है कि जब इन पत्थरों पर कोई दबाव या प्रेशर कह सकते हैं या कंपन या वाइब्रेशन कह सकते हैं या तापमान में बदलाव होता है तो ये पत्थर बिजली या ऊर्जा उत्पन्न करने लगते हैं। अब सोचिए, जब हम प्रतिदिन शिवलिंग पर ठंडा जल या दूध चढ़ाते हैं तो तापमान में परिवर्तन होता है। इससे एक थर्मल रिएक्शन यानी ऊष्मा प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है जो शिवलिंग के भीतर छुपी ऊर्जा को सक्रिय करती है। इस प्रक्रिया से शिवलिंग केवल एक मूर्ति न रहकर ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। जल अर्पित करने से यह ऊर्जा बाहर की ओर फैलती है, एक सकारात्मक कंपन, पॉजिटिव वाइब्रेशन जिसे कहते हैं, इसके रूप में। ये कंपन वहां उपस्थित सभी श्रद्धालुओं के मन, शरीर और चेतना को भी प्रभावित करता है, जिससे उन्हें मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होता है। इस प्रकार से शिवलिंग पर जल चढ़ाना केवल श्रद्धा का प्रतीक नहीं है बल्कि ये वैज्ञानिक रूप से भी ऊर्जा जागरण की एक सुंदर प्रक्रिया भी है। तो हमने इसे समझा। आप इसका मानसिक प्रभाव क्या होता है उसे समझना जरूरी है। तो शिवलिंग पर जल चढ़ाने की प्रक्रिया केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि इसका मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर देखने को मिलता है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा और एकाग्रता के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो वह सिर्फ एक पूजा नहीं करता बल्कि एक प्रकार से ध्यान, मेडिटेशन की स्थिति में प्रवेश कर जाता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति अपने बाहरी विचारों से हटकर अपने भीतर की ओर ध्यान केंद्रित करता है। जल की धार बहाते समय किया गया ओम नमः शिवाय का जाप सांसों की गति को नियमित करता है और मस्तिष्क को शांत करता है। ये एक प्रकार की मनोरोग चिकित्सा यानी मेंटल थेरेपी जैसा काम करता है, जिससे तनाव यानी स्ट्रेस और चिंता यानी एंजाइटी में कमी आती है। इस क्रम में मन की व्याग्रता शांत होती है और व्यक्ति को एक गहरी आंतरिक शांति यानी इनर पीस का अनुभव होता है। यही कारण है कि जो लोग नियमित रूप से शिव की उपासना करते हैं वे मानसिक रूप से अधिक स्थिर, संतुलित और सकारात्मक रहते हैं। इस प्रकार जल चढ़ाना न केवल ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है बल्कि ये हमारे मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी क्रिया है।
तो दर्शकों हमने ये समझा, और इसका जो अगर हम विश्लेषण देखें तो अगली बार जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो उसे न केवल एक धार्मिक क्रिया के रूप में समझें बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में भी आप इसे देखें। ये एक ऐसी क्रिया है जो आपके शरीर, मन और आत्मा तीनों को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। शिव केवल एक देवता नहीं है, वे एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी कॉस्मिक एनर्जी है, और शिवलिंग पर इस ऊर्जा का एक शक्तिशाली केंद्र माना जाता है। तो दर्शकों हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत जानकारी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आपके जो भी कमेंट या सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।